नमस्कार जी, मेरा नाम सुशील कुमार जी। और मैं महिला पावर हाउस वार्ड नंबर 12 पुंछ का रहने वाला हूँ। मेरी बच्ची है सर, जीविका शर्मा नाम है इसका। अब ये 6 वर्ष की हो गई है और पिछले 3 वर्ष से मेरी बच्ची एक डिजीज़ है जो इसको बहुत ही गंभीर बीमारी से ये जूझ रही है। तो मैंने सरकार से गुहार लगाई थी, एलजी साहब से मुलाकात हुई मेरी। एलजी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी बच्ची के लिए जो बेहतर ट्रीटमेंट होगी वो हम करेंगे। तो देखिए सर, लगभग अब 1 साल होने को है, बस हमें कागजी कार्रवाई पे ही रखा हुआ है। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि अगर हमारी सरकार ये चाहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हकीकत में ये जो अभियान है सरकार का, हकीकत में ये अभियान है, भारत में ये लागू है, तो मैं सरकार से अपील करता हूँ, अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि आपका ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी इस बच्ची को बचाया जाए। अगर सरकार के पास नहीं, अगर सरकार हिम्मत नहीं कर सकती इस बच्ची के लिए, अगर सरकार दवाई ले आए, इसकी मेडिसिन ले आए। मुझे काफ़ी लोग फ़ोन भी करते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर दो, लेकिन मैं अकाउंट नंबर क्यों नहीं दे रहा हूँ, इसमें ये वजह है कि अगर मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा भी आ जाता है, लेकिन मेरी बच्ची के लिए अगर सरकार मेडिसिन नहीं लाती है तो मैं उस पैसे को क्या करूँगा। मैं अपनी जनता से भी अपील करता हूँ कि मुझे अपनी जनता से पैसा नहीं, मुझे मेरी जनता का साथ चाहिए। जैसे मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूँ बार बार, मैं चाहता हूँ कि मेरी पुंछ की आवाम बढ़ चढ़ के आगे आए और जैसे मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूँ, आप भी सरकार को मजबूर करो ताकि सरकार मेरी बच्ची की मदद करने में आगे आए। ये छोटी बच्ची कितने अरसे से बीमार है? इसको 3 साल हो गए हैं। तो ये अपना इसका दवाई का खर्चा कितना आता है? अभी जो इसको हम दवाई जो अभी इसकी ट्रीटमेंट चल रही है उसका लगभग 1500 तक मतलब इसकी मेडिसिन आती है, और जो बाकी इसका डायपर वगैरह इतना, मतलब अब बच्चों का तो होता ही है इतना, क्योंकि 24 घंटे इसको डायपर में ही रखना पड़ता है बच्ची को। अब इस बच्ची की कंडीशन ऐसी है, जब मैंने सरकार से अपील की थी तब मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी, मेरी बच्ची अपने बलबूते पर बैठती थी, लेकिन आज ये बच्ची एक जिंदा लाश बनी हुई है। ना ये बच्ची बैठ सकती है सही तरीके से, इसको ना ये बच्ची अब सो पा रही है सही ढंग से, इतनी वीक हो रही है, खाने में प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो मैं बार बार सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि अगर मेरी बच्ची को बचाना चाहते हो आप, तो जो करना है जल्दी से करो। एमपी साहब से भी मैं मिला पिछले दिनों में, एमपी साहब यहाँ पूछ में आए थे, मैं बच्ची को उठा के उनके पास तक लेके गया। तो क्या एमपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया था। देखो, आश्वासन ही आते हैं ना हमें, हम चाहते हैं कि काम हो, मेरी बच्ची की मेडिसिन आए, मुझे आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन देने के लिए हमारे बहुत बड़े हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन आश्वासन एमपी साहब तो इस वक्त मैं कहता हूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर एक तरफ से उनके अंडर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, घर में बैठकर भी इस बच्ची के वो सरकार से गुहार लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ बैठकर, मैं एमपी साहब से यही विनती करता हूँ कि एमपी साहब, आपने मेरी बच्ची देखी है, आप यहाँ आए, आपने मेरी बच्ची की कंडीशन देखी है, मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बच्ची को जल्दी से जल्दी इसकी मेडिसिन को लाया जाए और इसका जीवन बचाया जाए। इसकी मेडिसिन कितने में आती है? पूरा टोटल खर्चा कितना आता है? देखिए, ये जो अभी इसका हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो डॉक्टर ही बताएंगे ना, जिन्होंने हमने सरकार से ट्रीटमेंट मांगी है, मैंने सरकार से पूरा इसका ट्रीटमेंट का मांगा है कि इसकी ट्रीटमेंट भी सरकार ही करवाए। सरकार का मेडिसिन का सरकार ही देखेगी, क्योंकि ये मेडिसिन इंडिया में नहीं है।